Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the second list of the most expected MCQ for your upcoming prelim exam. हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेकंड लिस्ट देने जा रहा हूँ जो कि आने वाले 27 जून के प्रीलिम में इनमें से एक आध क्वेश्चन तो आपके आ सकता है। सो बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Recently, the Competition Commission of India released the market study on e-commerce in India. First statement, India's e-commerce sector is growing at an annual rate of 51%, the highest in the world. This statement is correct, right? No doubt. Second statement, 100% FDI under automatic route is permitted in inventory model of e-commerce. Last year inventory model और market model ये बहुत ही न्यूज़ में था e-commerce के लिए। तो 100% FDI जो है ना इन्वेंट्री मॉडल में अलाउड नहीं किया गवर्नमेंट ने, बल्कि मार्केट मॉडल में अलाउ किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दो आप। सेकंड स्टेटमेंट कहाँ है? ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप राइट आंसर निकाल सकते हो। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल इन ई कॉमर्स एक्टिविटी वेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओन्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। राइट, इन्वेंट्री यानी कि ग्रोफर्स, आपने ग्रोफर्स का नाम सुना होगा कि ई कॉमर्स एक्टिविटी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खुद ही लेते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं। राइट, लेकिन मार्केट बेस्ड मॉडल क्या है? जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट मार्केट बेस्ड मॉडल है। उस पर वो एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे एक सेलर है। सपोज मैं एक सेलर हूँ, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, मैं कुछ बुक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहता हूँ, तो अमेजॉन प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ बेचने के लिए। राइट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 100% FDI under automatic route is permitted in a marketplace model of e-commerce. You can read here inventory based model and e-commerce activity where inventory of goods and services is owned by e-commerce entity and is sold to the consumer directly, like grofers, and marketplace model यानी कि directly means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital and electronic network to act as a facilitator between the buyer and seller. जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैं एक बुक बेचना चाहता हूँ, मैं सेलर हूँ, आप जाते हो, आपको खरीदना है, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आए और ऑर्डर किया, तो मैंने आपको सेंड कर दिया। मैंने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, दैट इज़ द लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे सेलर रहते हैं जो अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो वो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल है। इन्वेंट्री डायरेक्टली उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक ग्रोफर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज अ सोशल नेटवर्क एक्सचेंज. It is an electronic fundraising platform that allows investors to buy shares in a social enterprise that has been vetted by the exchange. Second, social enterprise is a revenue generating business whose primary objective is to achieve a social objective, for example providing healthcare or clean energy. ये भी राइट है। इट विल सपोर्ट अ सोशल एंटरप्राइज एंड नॉन प्रॉफिट इन रेजिंग फंड्स। तीनों भी राइट आंसर है। आंसर इज डी। यू कैन रीड हियर दिस। सो मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गैमिफाइड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैटल इज हियर। अब बैटल है मतलब ये दिस इज वन ऑफ द क्विज, एक क्विज कॉम्पिटिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोस्तों इसकी कोई भी फीस नहीं है, आपको बिना शुल्क, बिना एक पैसा दिए हुए इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। और ये जो क्विज है हर अल्टरनेट संडे को होता है। आने वाले संडे यानी 17 जनवरी को सुबह 11 बजे होने वाला है। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट संडे को नहीं होगा, उसके बाद संडे को होगा, यानी कि अल्टरनेट संडे को होगा। अब इसमें होता क्या है, इस क्विज कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन किस तरीके के होते थे? तो जनरली इस क्विज कंपटीशन में आपका जो यूपीएससी प्रीलिम का सिलेबस है उसके ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। और आपने अगर इस क्विज में पार्टिसिपेट करा होगा या करोगे तो ही आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो ये क्विज कंपटीशन आपको इंकरेज देगा, मोटिवेशन देगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। टोटल 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 60 क्वेश्चन हो गए टोटल। और ये 60 क्वेश्चन है और 6 सेक्शन है, यानी 6 सेक्शन मतलब ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन हो गए। जैसे कि हिस्ट्री के 10, ज्योग्राफी की 10, इंडियन इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी के 10, इन्वायरमेंट के 10, लाइक करंट अफेयर्स के 10। टोटल 13 कॉम्बेट है, 14 कॉम्बेट होने जा रहा है। 13 कॉम्बेट मतलब ये टोटल 13 ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन होंगे, जिसमें से 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि हर अल्टरनेट संडे को हो गए।
और ये भी बात बता दूं, अब ये कंपटीशन है, अगर आप रैंक फर्स्ट टू थर्ड आते हो राइट, तो आपको 3 महीने का यूपीएससी सिविल सर्विस जनरल स्टडीज प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एज अ प्राइज, जिसका फीस 20,000 रुपीज़ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो क्यों ना इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। और रैंक 1 to 3 नहीं भी आया तो आप मायूस ना हो, रैंक 4 to 150 अगर आपका आता है तो एटलीस्ट आपको 1000 अमेजॉन वाउचर एज अ गिफ्ट कार्ड मिलेगा, जिसको आप रिडीम करके आप अमेजॉन ई कॉमर्स साइट पर अमेजॉन ऐप से शॉपिंग कर सकते हो। तो देर किस बात की, इनरोल नाउ एंड डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। पहला काम आपको ये करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइन अप करना है, और फिर उसके बाद अपना गोल्स यूपीएससी सीएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में यानी जो वीडियो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पे क्लिक करो MIYT10। इसके डालते ही आपको इस पार्टिसिपेट में, इस क्विज कॉम्पिटिशन में आप इनरोल हो जाओगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा संडे को 17 जनवरी। So in a budget session, the finance minister said about the social stock exchange under the regulatory ambit of the SEBI to support a social enterprise and non-profit in raising funds. So next question, consider the following statement regarding the multi-layered plastic in India. First statement, it is a layered composition of various types of plastic with the other non-plastics. Second, it is used in the fast-moving consumer goods industry, FMCG. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री यानी FMCG जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट, ये भी राइट है। थर्ड, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फेज आउट ऑल मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स। नो, गवर्नमेंट ने ऑल द वर्ड, देख इस स्टेटमेंट में जो वर्ड ऑल यूज हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं, तो आप थर्ड को एलिमिनेट कर दो, आपको क्या बचेगा, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 and 2 इज करेक्ट। रिसेंटली इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी हैज़ वॉन द 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ, उनको 2019 में बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, हो सकता आ जाए, तो फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पुअर्टी। तो आंसर इज डी, ग्लोबल पुअर्टी को रिमूव करने के लिए उनको Indian American economist Abhijit Banerjee has won the 2019 Nobel Prize in Economics for their experimental approach to the alleviating global poverty, दुनिया की गरीबी को दूर करने के लिए। Next very important question, freedom of speech and expression through the medium of internet comes under the which article of the constitution? It comes under the article 19। अभी बहुत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, कभी CAA पे हो रहा है, कभी बहुत सी यूनिवर्सिटी में इसको लेके इश्यू हो रहा है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, GST काउंसिल पे बोल रहा है ना। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एज इट्स एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरपर्सन। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बात ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। GST काउंसिल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। Second, it recommends on the taxes of the union states local bodies to subsume within that GST. ये absolutely right है। Third, the votes of the central government are equal to the votes of all the states government taken together in the GST council. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट GST काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 50%, बाकी के सारे 28 स्टेट्स हैं उनका 50%, ये भी रॉन्ग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो है ना 1/3 है, बाकी के इंडिया के सारे स्टेट्स का वेटेज जो है 2/3 है, यानी 66% इज इक्वल टू ऑल स्टेट्स एंड 33% इज इक्वल टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट को आप रिमूव करो, फर्स्ट को रिमूव करो, तो आपको बचता है सिर्फ ओनली बी, मतलब बी ऑप्शन, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यू कैन रीड हेयर every decision of the goods and service tax council is taken by the majority of not less than 3/4 of the vetted voters for the members present and voting in accordance with the following principle, namely central government shall have vettage of the 1/3 of the total vote cast and the votes of all the state government taken together shall have the vettage of the 2/3. A ninth schedule of constitution was added through which constitutional amendment act? हमारा जो 9th शेड्यूल है, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप जो जितने 12 हैं ना, हमारे 12 शेड्यूल है, वो 12 शेड्यूल कब आए, कौन से अमेंडमेंट के जरिए आए, उनका फीचर्स क्या है, क्योंकि यूपीएससी जनरली हर एक
साल 2 साल के गैप से एक अमेंडमेंट, एक शेड्यूल पे तो क्वेश्चन पूछता ही है। तो 9 शेड्यूल वाज एडेड थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, यानी जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो पहले ही फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए 9 शेड्यूल को लाया गया। The 9th schedule of the Constitution contains a list of central and state laws which cannot be challenged in courts. Any act which is added under the 9th schedule gets resistance from any encroachment from judiciary, even if it is infringes the fundamental right of an individual. So next question, which of the following has been recently decided by WHO to be recognized as a mental health disease, यानी कि दिमागी बीमारी? It is a social media, gaming disorder. Gaming disorder is a mental health disease declared by the recently WHO recognized as a mental health disease. Gaming disorder, right, will be recognized as a disease later this year. The following expert consensus over the addictive risk associated with playing electronic games. The disorder will be listed in the 11th edition of the International Classification of Disease. Next question, according to Article 12 of the Constitution of India, the term state denotes, देखिए स्टेट जो हमारे राज्य है वही इसको ही नहीं कहते हैं, बल्कि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, इवन एक गवर्नमेंट की ऑफिस है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इवन एक पंचायत भी है ना गांव में, खेड़े में, तो उसको, उस पंचायत को भी, पंचायत समिति को भी स्टेट कहा जाएगा। हर एक गवर्नमेंट ऑफिस को स्टेट कहते हैं। द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द स्टेट। सो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म स्टेट डिनोट्स, जो मैंने कहा है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स अंडर द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज कम्स अंडर द 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ जनरली फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी एमपी और एमएलएस के लिए है। यू कैन रीड हियर। सो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिस्ट में, ये सेकंड लिस्ट थी दोस्तों, इससे क्या आपने यकीनन इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके प्रीलिम में 2021 के प्रीलिम में आ सकता है। तो कीप वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली हम इस तरीके से एक के बाद एक लिस्ट डालते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।